मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ऑफिशियली अपना पैनिक बटन दबा दिया है ट्रांसफर विंडो वाला, क्योंकि जिस क्वालिटी और जिस टाइप के प्लेयर से आप लिंक हो रहे हो और जिस टाइप और जिस क्वालिटी के प्लेयर से आप पहले लिंक हो रहे थे, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। काफी सारे रूमर्स है मीडिया में यूनाइटेड के, उसके अलावा बारसा के भी काफी सारे रूमर्स है भाई। अलोंसो की साइनिंग ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, बर्नार्डो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट सागा भाई जो कॉन्ट्रैक्ट को लेके चल रही है दिक्कत, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि स्पेनिश लॉ के हम बहुत बड़े एक्सपर्ट है, बट एज लॉयर्स we can definitely provide you with a thing or two. तो भाई बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। This video is brought to you by the OneFootball app. If you haven't heard about the OneFootball app, it is the best app to update yourself about any sort of football transfers or match updates which you need on a daily basis, whether it's the matches which are going on in your favorite leagues, the Premier League, the La Liga, Bundesliga, or even if the transfers which are going on all around the world, you can update yourself on the OneFootball app. There's a transfer section dedicated to transfers, and there's obviously your match updates which you can have at one place. But the best thing about the OneFootball app is that you can watch the other leagues which are not so noticeable, or the leagues which are not given that much attention, especially the Brazilian league, Argentine league, the Norwegian league, on the OneFootball app directly. You can stream them and you can watch the highlights as well of the matches. So what are you waiting for? Download the OneFootball app. The link is in the description down below. Help support the Sunday League pundits and keep yourself updated on a daily basis. तो भाई अगर यूनाइटेड से शुरू करते हैं, रैबियो वाली हमने काफी अपनी लाइव स्ट्रीम में डिस्कस की थी कि व्हाट डज रैबियो प्रोवाइड। डेफिनेटली एन अपग्रेड ओवर फ्रैंकी डियोंग, अरे फ्रैंकी डियोंग कह रहा हूँ मैं, ज्यादा भावना में ज्यादा भाई क्या, मैकफ्रेड मैकटोमिने एंड फ्रेड, इनके ऊपर तो अपग्रेड है। लेकिन उसके अलावा आप एक और प्लेयर से लिंक हुए, गीडो रॉड्रिगेज। अब देखो, अब फ्रैंकी डियोंग और गीडो रॉड्रिगेज आर टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम। मतलब एक है प्रॉपर नंबर 6 एंड द अदर गाय इज अ, आपको पता है व्हाट डज फ्रैंकी डियोंग प्रोवाइड, हम कह कह के थक चुके हैं। तो जो नंबर 6 हमारा, वो वहाँ पे गीडो रॉड्रिगेज है। अब मैं आपको थोड़ी सी मैं स्टैट्स जस्टिफाई करूंगा, मतलब क्योंकि मैंने इस बंदे को, झूठ नहीं बोलूंगा, बेटिस में नहीं देखा, बट आई हैव सीन हिम इन अर्जेंटीना भाई। और ऑन द फेस ऑफ इट, आप तो मैं अभी पासिंग स्टैट्स पाऊंगा, बट डिफेंस के नंबर्स देख लो आप इसके, टैकल्स देख लो, टैकल्स 1 देख लो, डिफेंसिव थर्ड, मिडिल थर्ड में टैकल्स देख लो उसके, ड्रिबलर्स टैकल देख लो। सबसे अच्छी बात ये ना, परसेंटेज और ड्रिबल्स टैकल देखो, जितने ये टैकल मार रहा है मोस्ट ऑफ द टैकल से जीत रहा है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेशर्स भी इसके ठीक है इन द डिफेंसिव थर्ड, इन द मिडिल थर्ड, बट इतने सक्सेसफुल नहीं रहते। मैं नहीं बोलूंगा ही इज अ वेरी गुड प्रेसर, जितना मैंने इसको अर्जेंटीना में देखा है। ही नीड्स अ प्लेयर नेक्स्ट टू हिम विच इज मच मोर मोबाइल। डिसेंट ओके पेस है फॉर अ नंबर 6, लेकिन ऐसे कोई तेज नहीं है। ही कैन बी बीटन। अगर कोई मान लो रेस पड़ गई तो भाई उसमें मैं इन पे सट्टा नहीं लगाऊंगा। उसके अलावा टैकल्स प्लस इंटरसेप्शन आर 5.6 बॉयज। अब देखो, ये तो डिफेंसिव आउटपुट नंबर 6 आउट एंड आउट डिस्ट्रॉयर बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब अगर पासिंग की बात करें, टेन हैग के सिस्टम में यू नीड टू बी गुड ऑन द बॉल, तो ही इज डिसेंट ऑन द बॉल। मैं नहीं कहूंगा बेस्ट इन दिस पोजीशन, लेकिन जो करंट ऑप्शन है यूनाइटेड के पास, उनसे अगर आप कंपैरिजन करोगे तो आई थिंक इज अ बेटर ऑप्शन। एंड एट 20 मिलियन अगर आप इसको अंदर ले आते हो भाई, तो फ्रेड एंड मैकटोमिने भाई डेफिनेटली, मैकटोमिने पे तो कोई भी प्लेयर अपग्रेड है। जेम्स गार्नर इफ यू प्ले मोर मैकटोमिने, आई थिंक ही मेक्स इट मेक्स मोर सेंस राइट नाउ, क्योंकि मैकटोमिने जो हगा है पहले मैच में, उससे घटिया परफॉर्मेंस मैंने शायद नहीं देखी हो। मतलब इस वीकेंड तो जितने भी मैचेस देखे उसमें सबसे घटिया प्लेयर अगर मेरे को उसको रेट करना हो, तो आई विल गिव अ 0 और अ 1 टू मैकटोमिने आउट ऑफ 10, द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस ही हैड। फ्रेड ने गलतियां की थी, मैकटोमिने ने ज्यादा गलतियां की थी, लेकिन फिर वो मैच में दिख रहा था मैकटोमिने वाज एब्सोल्युटली एब्सेंट। अगर नहीं भी होता मैच में ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, आप वैसे के वैसा मैच देखते हो। तो गेटिंग गीडो रॉड्रिगेज इन मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस टू मी, एंड आई थिंक इट्स अ बेटर डील एज कंपेयर टू द रैबियो वन, क्योंकि ऑफ द फील्ड इशू नहीं लाता गीडो रॉड्रिगेज। ही इज अ प्रोफेशनल एंड यू नो व्हाट यू विल गेट फ्रॉम हिम। और रैबियो के केस में शायद ऐसा नहीं बोल सकता भाई। एक हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूअर ने एक पॉइंट रेस किया था हमारे लाइव स्ट्रीम में कि जो रैबियो के इश्यूज थे, ऑफ द फील्ड इश्यूज थे, इतने हाईलाइट होते हैं, वो यूवेंटस में जाके काफी डम डाउन हो गए, डाई डाउन हो गए वो। मतलब यूवेंटस में ही स्टेबलाइज इन सेंस ऑफ दैट। एंड एक और फैक्टर था कि जब हम उस समय मैं लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा था एड्रियन रैबियो की, तो एक पॉइंट था रैबियो को लेके कि उसकी जो प्रोग्रेसिव कैरीज, प्रोग्रेसिव पासेस बहुत ज्यादा ड्रॉप ऑफ कर गए हैं, अगर आप सेंट्रल मिडफील्डर पोजीशन से देखो। बट एक डिफरेंस है जो आप रैबियो का देखोगे पिछले सीजन स्पेशली, कि वो लेफ्ट मिडफील्डर और सेंट्रल मिडफील्डर दोनों बहुत ज्यादा खेला था। तो ही वाज नॉट प्लेड इन वन पोजीशन, दैट्स व्हाई हिज नंबर्स आर लिटिल स्क्यूड। आप कह सकते हो फिक्स रेटेड नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन के नंबर्स मिल रहे हो। इफ यू सी एट सेंट्रल मिडफील्डर, जब वो पिछले कुछ सीजन्स खेला था, नॉट द लास्ट सीजन, तो उसके जो नंबर्स है ऑलमोस्ट डबल है। ये ट्विटर पे भी हाईलाइट किया गया था, यूरो एक्सपर्ट ने हाईलाइट किया था, तो मैंने उनकी उनकी ट्वीट देखी थी, उनका कंपैरिजन देखा, तो विच इज अ वेरी गुड कंपैरिजन। अराउंड उसके जो नंबर्स थे वो अराउंड 5.3, 5.4, 4.5 इस वाली रेंज में हवर कर रहे थे, जो हमारे को 2.3, 2.4 के दिख रहे थे। तो हिज प्रोग्रेसिव कैरीज और बेटर। कुछ लोगों ने कंपैरिजन ये भी किया था कि पिछले सीजन मैकटोमिने के जो स्टैट्स थे दे वर बेटर देन रैबियो, अगर आप सेम पोजीशन के देखो। बट देन ऑब्वियसली यू डोंट सी अ वेरी डीप कंपैरिजन उसमें, आपको बस सुपरफिशियल कंपैरिजन दिखता है, क्योंकि मैकटोमिने खाली सेंट्रल मिडफील्डर खेलता है, रैबियो लेफ्ट और सेंट्रल दोनों खेलता है। तो वो वाला एक फैक्टर डिफरेंस है। देखो, ऑन द फेस ऑफ इट उत्कर्ष ने भी गुइडो रॉड्रिगेज की बात की, रैबियो की हमने लाइव स्ट्रीम में काफी डेप्थ में बात की थी। द डिफरेंस बिटवीन द बोथ इज कि देखो,
आते हैं, दे आर एन ऑब्वियस अपग्रेड ओवर फ्रेड एंड मैकटोमिने. एवरीबॉडी इज एन अपग्रेड ओवर फ्रेड एंड मैकटोमिने, दैट्स नो सीक्रेट. अगर आप ऑरियल रेमेओ को लेके आ रहे हो, आप नॉरिच का मिडफील्ड भी ले आओ इस समय चैंपियनशिप से, वो भी अच्छा है फ्रेड एंड मैकटोमिने से. बट द डिफरेंस इज कि देखो, अगर आपको फ्रेड एंड मैकटोमिने अपग्रेड करना होता तो आप सीजन के मतलब आप ट्रांसफर विंडो के शुरू में ही टारगेट करते. इफ यू आर टारगेटिंग गुइडो रोड्रिगेज, एड्रियन रैबियो इन द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांसफर विंडो, मेरे को दिक्कतें थोड़ी बहुत होती, बट आई वुडंट बी लाइक यार अरे मैं बिल्कुल बर्तन फेंक रहा हूँ यहाँ पे बैठ के कि यार ये क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं. बिकॉज उसको मेरे को लगता है कि हाँ यार इसमें कोई थॉट प्रोसेस है. अभी वी हैव अदर ऑप्शंस टू लुक फॉरवर्ड टू, बट वी हैव स्टिल डिसाइड ऑन दीज टू ऑप्शंस, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है. इसमें इस समय दिख रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है. नाउ वी आर गोइंग टू गुइडो रोड्रिगेज. कोई हमारे को इससे पहले गुइडो रोड्रिगेज से एक होती है ना बिल्कुल इतनी सी भी लिंक आई हो, वो भी नहीं लिंक आई थी. सेम गोज विद रैबियो एज वेल. रैबियो किसी से भी लिंक नहीं हो रहा था, लेट अलोन यूनाइटेड. तो इससे मुझे एक दिख रहा है कि यूनाइटेड आर जस्ट गोइंग फॉर द इजी ऑप्शंस, जो डील्स इजी टू गेट ओवर द लाइन है, जो जल्दी हो सकती हैं, एंड दे समवॉट फिट. आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल लाइक फॉर लाइक फिट है, बट फ्रेड एंड मैकटोमिने के इस समय सिचुएशन इतनी खराब है हमारी कि फ्रेड एंड मैकटोमिने के ऊपर कोई भी प्लेयर ला सकते हैं. और हमारे को सस्टेनेबिलिटी की बात देखनी होगी. हमारे को देखना है कि कौन से प्लेयर्स आके टेन हैग को अगर चाहता है तो, अगर इफ टेन हैग इज हियर फॉर 3, 4, 5 इयर्स, तो उसके प्लान में वो बहुत सिस्टेमिक प्लेयर्स हो सकते हैं, वैसे प्लेयर्स जो उसको रेगुलरली खिलाए. तो आई कांट से द सेम अबाउट रैबियो. गुइडो रोड्रिगेज, yes he has those assets, but I can't say the same about him as well. ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप 1-2 साल लाओ, फिर आप अल्टीमेटली इनको एक अच्छी साइनिंग से अपग्रेड करना चाहोगे. बट व्हाई डू दैट इन द फर्स्ट प्लेस? अल्टीमेटली आपको जो खर्चा है, आपका आउटले है, वो ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप इस पोजीशन को बाद में अननेसेसरली अपग्रेड करोगे. इफ यू गेट अ वेरी गुड प्लेयर इन दैट पोजीशन, देन आपको एक तरीके से आपका सरदर्द वो कम हो जाएगा. यू डोंट हैव टू सॉल्व दैट पोजीशन अगेन एंड अगेन. एक कॉमन थीम यही है कि जो सारे प्लेयर्स जिनसे हम लिंक हो रहे हैं, ये बिल्कुल आउट ऑफ द ब्लू हो रहे हैं. इसमें कोई पास्ट प्रेसिडेंट या पास्ट कॉन्टेक्स्ट है नहीं. ये बस उसमें हो रहा है कि फ्रैंकी डियोंग की डील से कुछ हमारे को दिख रहा है कि अब हाँ यार ये डील शायद नहीं मटेरियलाइज हो. पर एंडी मिटन ने अभी टॉक ऑफ द डेविल्स पॉडकास्ट आया था, उन्होंने कहा था कि भाई उनको कॉन्फिडेंस है, ही इज वेरी क्लोज टू यूनाइटेड. तो उसने कहा कि भाई हमारे इस एट दिस टाइम लास्ट वीक ही वाज नॉट सो कॉन्फिडेंट अबाउट द फ्रैंकी डियोंग डील, बट नाउ ही इज एक्चुअली स्लाइटली मोर कॉन्फिडेंट कि ये डील ओवर द लाइन चली जाए. तो एंडी मिटन कह रहा है आई थिंक आई वुड गिव इट लेवरेज, बट कितना लेवरेज दो, देखो मैं तो अपना स्टांस पहले भी दे चुका हूँ कि फ्रैंकी डियोंग आएगा, बट आई एम ऑल्सो गेटिंग अ लिटिल अंडर कॉन्फिडेंट कि यार जिस हिसाब से अब डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, चेल्सी भी आ गई है विंडो में, प्लस द ऑल्टरनेटिव्स वी लुकिंग फॉर. एक और ऑल्टरनेटिव आया, सर्जी मिलिंकोविच सैविज, जो 6 साल से यूनाइटेड से लिंक हो रहा है. फर्स्ट मोरिनियो के अंडर हुआ था, देन लिंक्स कम हो गई थी, नाउ ही इज इमर्ज्ड अगेन. उसका एजेंट तो चाहता है उसको मूव ऑन करना, वो कोई इससे सीक्रेट नहीं है. ही इज बीन वेरी वोकल को उसको फ्रैंकी उसको सर्जी मिलिंकोविच सैविज को मूव ऑन करना है. स्टैट्स वाइज बहुत अच्छा प्लेयर है, बट प्ले उसके साथ वही दिक्कत है कि ही इज अ मोर अटैकिंग माइंडेड प्लेयर. वो आपको ऐसा नहीं, जैसे ब्रूनो जिस पोजीशन में खेलता है, ही इज मोर फिटिंग दैट देन समबडी लाइक अ फ्रैंकी डियोंग, जो एक सेंटर बैक से अंदर स्लॉट इन करे. एंड हमारे को सारी हिंट दिख गई हमें एरिक्सन की परफॉर्मेंस से, गार्नर की प्रीसीजन परफॉर्मेंस से. एरिक टेन हैग को चाहिए मिडफील्डर जो सेंटर बैक से बीच में ड्रॉप इन करे एंड बॉल को प्रोग्रेस करे. दैट सर्जी मिलिंकोविच सैविज डजंट डू. सो वी आर लुकिंग एट प्लेयर्स जो कुछ एस्पेक्ट्स फिल करते हैं, बट अल्टीमेटली दे आर हाफ एम्प्टी प्लेयर्स इन कंपैरिजन टू फ्रैंकी डियोंग. पर जैसे तुमने यार बात की पूरी उसकी सागा की, अब तुम मिड टियर साइनिंग सुनना चाहते, इफ दैट इज द राइट वर्ड. लेकिन अगर आपको टॉप टियर साइनिंग नहीं मिलती तो व्हाट इज द प्रॉब्लम टू ब्रिंग इन अ स्टॉप गैप साइनिंग? अब आपको कॉम्पिटिटिव रहना है तो स्टॉप गैप साइनिंग से काम चलाना पड़ेगा. एंड यू हैव द बजट. ऐसा नहीं है कि आपने अभी स्पेंड करके बाद में अरे नहीं पैसे नहीं होंगे हमारे पास. तो यू हैव द बजट. आई थिंक नहीं आ रहा फ्रैंकी डियोंग तो फिर आपको इसी के साथ जाना चाहिए. वैसे फ्रैंकी डियोंग, टर स्टेगन और लॉन्गले वाली जो सागा चल रही है भाई, मतलब कत्ल कुछ भी चल रहा है आजकल फुटबॉल में. The agents of Ter Stegen, Longley, Frankie De Jong already know there are some illegalities in the contract and they could owe money to Barca. मतलब बार्सा ने होता ना उनो रिवर्स, हम पैसा ओ कर रहे थे, हमने खेला उनो रिवर्स, अब बाकी प्लेयर हमें पैसा ओ करते हैं भाई. तो अब इस सिचुएशन, दिस इज वेरी न्यू इन फुटबॉल. मैं भी पहली बार देख रहा हूँ ऐसा कुछ होते हुए. लेकिन जो पुराना बोर्ड था, देखो अब ये नई न्यूज आई है, जब हम लाइव स्ट्रीम कर रहे थे अभी न्यूज नहीं आई थी. तो जो पुराना बोर्ड था तो उनके कारनामे तो थे भाई, उनके कारनामे तो थे, उनके सारी चीजें राइट नहीं थी, सारी चीजें पॉलिटिकली राइट नहीं थी. इफ दिस हैड हैपेंड तो मैं मना नहीं कर सकता भाई. अब देखो सिचुएशन में होगा क्या. बारसा उनको थ्रेटन कर रही है लीगल एक्शन. बारसा क्या कर सकती है, मतलब बारसा कर क्या सकती है, बारसा करेगी यही है कि अगर अपना केस वो प्रूव कर लेते हैं, अगर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट इलीगल है, तो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे वो सारे प्लेयर उस पर आ जाएंगे. फ्रैंकी डियोंग का कॉन्ट्रैक्ट 2024 में खत्म हो जाएगा. टर स्टेगन का कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो जाएगा नेक्स्ट ईयर, एंड लॉन्गले का कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट ईयर 2023 में खत्म हो जाएगा. तो यार कीप एन आई ऑन दिस वन बारसा फैंस. क्या लगता है? मैं तो यार खुश हूँ वैसे, अगर कॉन्ट्रैक्ट रिवर्स हो जाते हैं. टर स्टेगन वाली डील से तो बहुत खुश नहीं हूँ, लेकिन लॉन्गले को अगर 2023 में निकाल सकते तो आई थिंक इट्स गुड फॉर अस. अब ये है कि टॉटनहम में जाके गांड फाड़ दे और बहुत ही तगड़ा खेल जाए तो हम पैसे कुछ लूज कर जाएंगे उस पर, लेकिन मुझे लॉन्गले भरोसा है ऐसे
वर्ल्ड का बेस्ट डिफेंडर तो लॉन्गले नहीं बन जाएगा टॉटनहम जाके, इतना भरोसा है भाई पे मुझे उस पे। तो अभी यहाँ फ्रेंकी पे फोकस करेंगे क्योंकि लॉन्गले हैज ऑलरेडी गॉन टू टॉटनहम, टर्क कहीं जा नहीं रहा है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन ये होगी, हमने कॉन्ट्रैक्ट जो साइन किया था वो जो हमारी जो अभी जो एक्सीडिंग वेजेस हमने 2026 तक उसको बांट दिया था, बार्टो ने बेसिकली यही किया था जो नया कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया था। लेकिन अभी होगा अगर पुराना कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, पुराने कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर नहीं सकते, पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे अगर हम वापस आ जाते हैं तो जो पुरानी वेजेस थी, मतलब जो कि कम वेजेस थी, क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आई नो इट्स गेटिंग अ बिट हेक्टिक, लेकिन जब नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एक तो ये किया कि वेजेस जो है फॉर अ लॉन्गर पीरियड बांट दी और थोड़ी सी बढ़ गई होंगी। तो लेकिन जब हम पुराने कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे तो उसमें वेजेस कम थी। तो ये जो डिफर्ड वेजेस वाला है ना, हम ये नहीं कह रहे सारी गायब हो जाएगी, लेकिन उसकी पार्टली कम हो सकती है। एक ये पॉजिटिव दिख सकता है बारसा में आपके लिए, इसके लिए तो बारसा इसको परस्यू कर सकती है, दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अस। तो कीप एन आई ऑन दिस बॉयज। आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस सिचुएशन, लेकिन अगर उनके बारसा के पार्ट पे गलती नहीं है और दूसरे के पार्ट पे गलती है तो मेरे ख्याल से बारसा बिल्कुल सही कर रही है। आई फुली बैक दम एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके अलावा भाई अलोंसो वाली डील भी ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुकी है, 9 मिलियन में 8+1 की साइनिंग है। और कहीं ना कहीं मैं 5-6 में ज्यादा खुश रहता, लेकिन ठीक है 13 मिलियन नहीं दिए, आई विल टेक इट एट 9 मिलियन, 8+1, 1 बोनस में है, 8 अप फ्रंट, तो आई विल टेक दैट डील। एंड और भी आउटगोइंग्स हो सकती हैं भाई बारसा से। डिवाई और ओबा की अगर आप देखो तो ओबा अभी भी इंटरेस्टेड है, ओबा इंटरेस्टेड नहीं है, चेल्सी इंटरेस्टेड है ओबा में, ही इज स्टिल ऑन चेल्सीज लिस्ट। डिपाई का अगर आप देखो तो डिपाई के एंटोराज ने भाई अपने आप को यूए को ऑफर किया है ऑन अ फ्री ट्रांसफर। अभी वाली बात है, डिपाई का एंटोराज इज नेगोशिएटिंग विद बार्सिलोना टू गेट हिम ऑन अ फ्री, और फिर उसने ट्रांसफर किया। यूए भी इवैल्यूएट करेगी तब बताएगी, डिपाई कुछ पक्का नहीं, लेकिन डिपाई और ओबा में से कोई एक ही जाएगा, और ओबा वांट्स टू स्टे, डिपाई इज लुकिंग फॉर अ मूव, ही विल ओनली मूव इफ ही गेट्स अ टॉप क्लब। तो देखते हैं कौन सा टॉप क्लब आता है डिपाई के लिए, तो डिपाई की जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहाँ पे। बर्नार्डो सिल्वा इज गेटिंग अ बिट फ्रस्ट्रेटेड विद बार्सिलोना, क्योंकि ये जो सागा है बहुत लंबी खिंच रही है, एंड अब सीजन शुरू हो चुका है, हिज प्लेस इज नॉट कंफर्म इन द मैन सिटी स्क्वाड, क्योंकि वीकेंड पे वो खेला नहीं था। तो अगर बार्सा नहीं बिट कर रही है तो भाई ही स्टेइंग इन मैन सिटी, इज हैप्पी एट मैन सिटी, इज हैप्पी टू कंटिन्यू एट मैन सिटी। इफ बार्सा इज कमिंग तो ही विल हैप्पी टू मूव टू बार्सिलोना एज वेल। तो बार्सा को जो भी करना है थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, हो सकता है जो बर्नार्डो वाली गाड़ी है वो निकल जाए बार्सा के लिए बस। वोल्स ने काफी सरप्राइजिंग मूव पुल ऑफ कर दिया, गोंसालो गुएडेस को वेलेंसिया से साइन कर लिया, तो पोर्टुगीज प्लेयर टू वोल्स, वी हैव नेवर सीन दैट बिफोर, तो इसमें कुछ मैं कमेंट्स ऐड करना नहीं चाहता, बट इट्स अ गुड साइनिंग कंसीडरिंग कि ट्रिंकाओ और एडमा का भी फ्यूचर देखो ज्यादा मुझे लग नहीं रहा वोल्स में, क्योंकि उसे ही डजंट सीम लाइक ही इज इन प्लान्स ऑफ ब्रूनो लाज, और ट्रिंकाओ तो चला ही गया स्पोर्टिंग लिस्बन, उसमें कोई बात है नहीं। तो राइट विंग पे सीधे सीधे आपको एक प्लेयर मिल रहा है, लेफ्ट विंग भी खेल सकता है, आई थिंक पेड्रो नेटो के साथ एक और लेफ्ट विंग पे, और राइट विंग पे अगर गोंसालो गुएडेस लाते हो तो काफी अच्छी वुल्व्स के लिए लाइनअप होगी। इट कैन हेल्प देम चैलेंज इनटू द टॉप 8 टॉप 10 वाली साइड में, क्योंकि दे डिडंट लुक दैट इंप्रेसिव इन देयर ओपनिंग फिक्सचर। बाकी एवर्टन ने वुल्व्स से ही ये प्लेयर कॉर्नर कोडी को साइन कर लिया, जो काफी टाइम से वुल्व्स में था, दे आर साइनिंग हिम, एवर्टन इज साइनिंग कॉर्नर कोडी, तो टारकॉव्स्की के साथ वो फिगर करेगा। बेन गॉटफ्री को ओपनिंग डे पे फिक्सचर में इंजरी हो गई थी काफी सीरियस, तो उसको ध्यान में रखते हुए आई थिंक ये काफी जल्दी उन्होंने एक्ट किया है। इट्स अ डिसेंट साइनिंग, बट देखते हैं कैसे प्ले आउट करता है अंडर फ्रैंक लैम्पार्ड, ये देखने की बात है। और यूनाइटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक एरिक बाई का मैंने पहले बताया था आपको कि लोन डील पे मोस्ट प्रोबब्ली जाएगा, रोमा से लिंक हो रहा था पहले, बट अब एएस मोनाको इज बीइंग लिंक्ड टू हिम। एएस मोनाको ने अभी चेल्सी से मलंग सार को साइन किया अराउंड 15 मिलियन यूरोज में, बट दे आर आल्सो साइनिंग एरिक बाई, तो टोटली न्यू उनकी सेंटर बैक पेयरिंग होगी। तो हो सकता है बेनवा बार्डेशील जो उनका जो प्लेयर है, ही माइट बी ऑन द वे आउट, कुछ हो सकता है, बिकॉज दे साइनिंग 2 न्यू सेंटर बैक्स, तो कुड बी द केस कोई क्लब टारगेट कर रहा है बेनवा बार्डेशील। यूनाइटेड से पहले लिंक हुआ है, बट यूनाइटेड से तो नहीं जाएगा, क्योंकि यूनाइटेड हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड सेंटर बैक का जो कोटा होता है। देखते हैं अगर वो कहीं जाता है, यानी ही कुड आल्सो स्टे एज वेल, तो वी हैव टू सी व्हाट हैपेंस टू बेनवा बार्डेशील। मेरे हिसाब से कॉर्नर कोडी थोड़ी सी अंडररेटेड साइनिंग हो सकती है एवर्टन के लिए, इफ दे स्टिक विद द बैक थ्री, क्योंकि जब आप मैचेस हारने लगते हो तो फिर आप अपनी फॉर्मेशन चॉप एंड चेंज करने लगते हो। देखते हैं कितने मैचेस जीतते हैं लैम्पार्ड भैया, लेकिन इन अ बैक थ्री भाई ही इज अ नेचुरल लीडर, आपको लीडरशिप प्रोवाइड करता है, जो एवर्टन की बैकलाइन मेरे हिसाब से मिसिंग है। एंड एक अच्छी बात यह है, इज वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स इन द प्रीमियर लीग ऑन द बॉल। एयरली उतना डोमिनेंट नहीं है, ही इज गुड इन दी एयर, लेकिन ऑन द बॉल भाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट इन द प्रीमियर लीग। और मैं इसको यहाँ पे बिल्कुल भी ओवर हाइप नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट बिल्कुल। उसके अगर आप नंबर्स देखोगे तो, यानी उसका नंबर्स का देखो, उसके गेम देखो भाई अगर आप, तो यू विल गेट टू नो हाउ गुड इज ऑन द बॉल। तो बस ऑन दैट नोट विल रैप अप दिस वीडियो भाई। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, नए पुराने भी हैं तो भी हिट अ लाइक ऑन दिस वीडियो, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे, एंड बस विल कैच टुमारो। बाय बाय।